उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री किसानों को जख्म दे रही हैं और राहुल गांधी किसानों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। बसपा जख्म देना बंद करे और कांग्रेस उस पर नमक छिड़कना बंद करे। भारतीय जनता पार्टी शुरू से किसानों की लड़ाई लड़ती आई है। किसानों के साथ जो ज्यादती उत्तर प्रदेश में हुई है उसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन विपक्ष में रहते हुए हम जब भी कोई हमला करते हैं तो जिसके हित में बोल रहे हैं, जिसके पक्ष में बोल रहे हैं, उसकी भावना को ठेस पहुंचाए बिना बयानबाजी करनी चाहिए। किसानों के साथ जुल्म ज्यादती हुई है। हम लैंड एक्विजिशन बिल में अमेंडमेंट के पक्ष में हैं और चाहते हैं कि संसद में सरकार पूरी तैयारी के साथ किसानों के हित में वो बिल लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट करेगी और हम अपना पक्ष मजबूती से पार्लियामेंट के फ्लोर पर रखेंगे। लेकिन कांग्रेस की बुझी हुई आग को, कांग्रेस की बुझी हुई चिंगारी को भट्ठा परसौल से जाकर हवा देना ये ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप से कांग्रेस पूरी तरह बुझ गई है। लेकिन ये कहना कि वहां पर जुल्म और ज्यादतियां हुई, लेकिन उस गांव के महिलाओं को बदनाम करने का अधिकार राहुल गांधी को नहीं। ये कह देना टेलीविजन पर कि वहां बलात्कार हुआ है, वो ग्रामीण महिलाओं के साथ बहुत बड़ा उनका अपमान है। वहां के गरीब किसानों का बहुत बड़ा अपमान है। बिना जांचे परखे उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वो जब पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी जब भी भाषण करते हैं, ऐसे मैंने करीब करीब पिछले सत्र में और इस सत्र में एक दिन भी पार्लियामेंट मिस नहीं किया है, लेकिन उनको एक या दो बार ही बोलते हुए सुना। वहाँ पर भी बोलने में वो लड़खड़ा जाते हैं जबकि लिख कर लाते। और यहाँ भी जो कल उन्होंने बयान दिया है, उस बयान में इस पूरी लड़ाई को दिशाहीन करने की कांग्रेस की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी इस पर सियासत नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में इस सियासत को इबादत समझती और हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसानों के लिए इस लड़ाई को जारी रखेंगे और राहुल गांधी जी को सलाह देंगे कि वो खूब गांव घूमें, गांव को समझें और उनका ये अधिकार भी है, उस अधिकार से कोई उनको वंचित नहीं कर सकता है। लेकिन किसी के भी जज्बात को ठेस पहुंचाने का उनका कोई अधिकार नहीं। यूपीए सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। यूपीए सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल भ्रष्टाचार और बेलगाम महंगाई लाने वाली सरकार के तौर पर जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सलाह है मनमोहन सिंह सरकार को कि ये 2 साल जनता को उन्होंने इतने दुख दिए हैं कि ये खुशी मनाने का नहीं है। ये इसमें खुशी की बात नहीं है। ये पहली सरकार है
जिसके दौर में, उर्दू में अगर उसको कहेंगे, जिसके दौरे इख्तदार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, जिनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ी, जिनके कार्यकाल में आम आदमी के ऊपर बोझ बनी है ये सरकार, ये ऐसी सरकार है कि जिसने भ्रष्टाचार में तो ये डूबी हुई है, जिस कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं। कुछ लोग जान गए हैं, कुछ लोग जानने वाले। ये पहली मनमोहन सिंह देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको पार्लियामेंट के फ्लोर पर यूपीए सरकार के मुखिया के तौर पर माफी मांगनी पड़ी। इसलिए यूपीए सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, सबसे निकम्मी सरकार है। और लोग देश में ये रिलीफ ले रहे हैं कि चलो 2 साल गुजर गया, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से सरकार की विफलता की वजह से बार बार सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है, जिस तरह से बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, जिस तरह इनके मंत्री जेल के अंदर हैं, जिस तरह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और पीएससी सरकार को पूरी तरह से बेनकाब कर रही है। इसलिए यूपीए सरकार अपनी सरकार की उपलब्धि में देश का और पैसा खराब न करे। उनको कोई इसमें, पहले तो उन्होंने 100 दिन में बहुत सारे वादे किए थे, आज 720 दिन हो गए, एक भी उपलब्धि गिनाने को नहीं। हर फ्रंट पर सरकार, चाहे देश का फ्रंट हो या विदेश का, हर जगह किरकिरी कराने में इनके मंत्री माहिर हैं। इनके जो जितने काबिल मंत्री अपने को माने जाते हैं, उनकी यहाँ ज़्यादा गलती होती है। चिदम्बरम साहब के यहाँ ऐसी गलती हुई कि वो सफाई दे रहे हैं कि 50 नाम भेजे, 49 तो सही भेजा है। इसलिए वो मुंबई पुलिस पर जिम्मेदारी दे रहे हैं गलत नाम भेजने के लिए, और खुद अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम कर रहे हैं। उनको ध्यान आना चाहिए कि मुंबई भी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार है और चिदम्बरम साहब भी कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकते। हम लोग सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर हमारे तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बराबर आपको यहाँ से उनका पूरा क्या क्या उन्होंने किया है, ये हम आपको बराबर इस डायस से हमारे प्रवक्ता लगातार सूचित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, राहुल गांधी ने आरोप लगाया था भट्टा प्रकरण के बारे में कि वहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है, 64 डेड बॉडी वहाँ देखी गई है, और आज उनके जो मुख्य प्रवक्ता ने डिनाई किया है कि ऐसी कोई बात राहुल जी ने नहीं कही है। जांच का विषय देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर किसी ने दिखाया नहीं। आज इसलिए मैंने सलाह दिया है कि जैसे बहन जी लिख कर बोलती हैं, उनको भी अपना स्टेटमेंट लिख कर देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि उनके प्रवक्ता को आकर उनको डिफेंड न करना पड़े।